अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ये स्क्रीन पे आपको जो डिवाइस नज़र आ रहा है इसे तो आपने ज़रूर पहचान लिया है अगर कभी आपने ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल किया है। ये डिवाइस नोकिया 3310 है। इस मोबाइल फ़ोन के पास कुछ ऐसी खसूसियात थीं जो शायद किसी और फ़ोन के पास नहीं हैं। इस फ़ोन को एक बार चार्ज करने पर हम इसको कई दिन इस्तेमाल किया करते थे। इससे ज़्यादा मजबूत मोबाइल फ़ोन शायद आज तक बना ही नहीं। और हाँ, सबसे अहम, इसमें मौजूद सांप वाली गेम को कौन भूल सकता है। अगर आप सन 2000 से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चांसेस यही हैं कि आपके पास सबसे पहला फ़ोन शायद नोकिया कंपनी का ही होगा। एक वक्त था जब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पर नोकिया कंपनी का राज था। नोकिया ने तारीख के सबसे पायदार और मजबूत मोबाइल फ़ोन तैयार किए, मगर ये अजीमोशान कंपनी जदीद दुनिया के तकाज़ों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। आज की इस वीडियो में हम नोकिया के उरूज ज़वाल की कहानी आपको सुनाएंगे। ये कंपनी आज भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की लीडर बन सकती थी, लेकिन इससे क्या गलतियां सरजद हुई जिनकी वजह से ये कंपनी ज़वाल का शिकार हो गई। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवैस अहमद है और हम इस चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक ऐसी दिलचस्प और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नोकिया की कहानी उससे भी ज्यादा पुरानी है जितना हम उसके बारे में जानते हैं। नोकिया की कहानी मोबाइल फोन्स बनाने से शुरू नहीं हुई। इस अजीम कहानी की शुरुआत 1865 में हुई। फिनलैंड में एक शख्स जिसका नाम फ्रेडरिक आइडस्टैम था, उसने कागज बनाने वाली एक फैक्ट्री की बुनियाद रखी। इस कंपनी का नाम एक दरिया नोकियान वेटा रिवर के नाम पर रखा गया। ये कंपनी वक्त के साथ साथ डाइवर्सिफाइड होती गई। इसने रबड़, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी तैयार किया। 1960 की दिहाई में नोकिया ने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। 1980 की दिहाई तक नोकिया ने कार फोन्स बनाए और मोबाइल फोन डिवाइसेस की बुनियाद भी नोकिया ने ही रखी। और फिर 1990 की दिहाई तक आते आते नोकिया ने दुनिया को मोबाइल फोन्स के रेवोल्यूशन से बदल डाला। हर तरफ नोकिया का मोबाइल फोन इस्तेमाल होने लगा। आने वाले अगले 10 साल नोकिया के लिए कामयाब तरीन साल होने वाले थे। इन 10 सालों में क्या हुआ, आइए जानते हैं। 1980 की दिहाई में नोकिया ने यह फैसला किया कि वो बाकी सब काम छोड़कर अब मोबाइल फोन्स बनाने पर तवज्जो देगी। नोकिया कंपनी का यह फैसला उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नोकिया के पहले ही प्रोडक्ट मोबाइल फोन ने दुनिया में तहलका मचा दिया। नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन 1011 लॉन्च किया, जो कि दुनिया का सबसे पहला GSM मोबाइल फोन था। GSM का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ये एक स्टैंडर्ड है जो 2G नेटवर्क्स वाले मोबाइल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाया गया है। 1990 से लेकर 21वीं सदी के इब्तदाई सालों तक नोकिया ने कई बेहतरीन फोन्स मार्केट में मुतारिफ करवाए। इनमें नोकिया के मशहूर तरीन मॉडल्स नोकिया 5110, नोकिया 3210 और नोकिया 3310 शामिल थे। इन मोबाइल फोन्स की खास बात यह थी कि ये बहुत ज्यादा सस्ते थे और हर आदमी की पहुंच में थे। इनको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान था और ये अपनी बेहतरीन पायदारी की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। 1998 तक नोकिया ने मोटरोला कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स बनाने वाली इंडस्ट्री बन गई। अपने कमाल उरूज के दौर में नोकिया अकेली दुनिया भर की मोबाइल फोन मार्केट के 40% हिस्से को अकेली कंट्रोल करती थी। कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ लोगों के पास नोकिया कंपनी के मोबाइल फोन थे। नोकिया सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया भर की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बदल रही थी। BBC के मुताबिक 2007 तक नोकिया कंपनी मोबाइल फोन मार्केट को डोमिनेट कर रही थी और उस वक्त इस अजीम कंपनी के पास दुनिया भर की मोबाइल फोन मार्केट के 49.4% शेयर थे। यानी ये अकेली कंपनी दुनिया भर के मोबाइल फोन मार्केट के तकरीबन आधे हिस्से की मालिक थी। लेकिन फिर 2007 में एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसने दुनिया भर को स्मार्टफोन से भर दिया। स्मार्टफोन्स को लेकर नोकिया क्या सोच रही थी और नोकिया के ज़वाल की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। – 2007 में उस वक्त हर चीज बदल गई जब स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल ने दुनिया के सामने पहला आईफोन मुतारिफ करवाया। ये भी एक मोबाइल फोन ही था, लेकिन इसमें खास बात यह थी कि स्टीव जॉब्स ने लोगों की जेबों में एक मिनी कंप्यूटर डाल दिया था। लोगों ने इस जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी इस आईफोन को बहुत ज्यादा पसंद किया और नोकिया के सादा और मोटे फोन्स दुनिया को पुराने नजर आने लगे। लेकिन अभी भी नोकिया दुनिया भर में अपने लाखों फोन्स हर साल बेच रही थी। नोकिया कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम सैम्बियन, जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के होते हुए अपनी बका की जंग लड़ रहा था।
वो कंपनी जो कभी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री पर राज करती थी, आज अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही थी। जब iOS और एंड्रॉयड ने इन स्मार्टफोन्स के अंदर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी और ऐप सिस्टम को मुतारिफ कराया, तो नोकिया का सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड हो गया। नोकिया तेजी से स्मार्टफोन के इनकलाब में खुद को ढाल नहीं सकी और उसकी ये झिझक उसे ले डूबी। आखिर नोकिया कंपनी के जवाल के असबाब क्या थे? आखिर कैसे एक अजीम शान कंपनी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी? इसकी वजूहात हम सब के लिए एक बेहतरीन सबक हैं। बजाय इसके कि नोकिया अपने मोबाइल फोन्स को स्मार्टफोन्स के अंदर तब्दील करती, जो कि उस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, नोकिया ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर बनने का फैसला किया। नोकिया ने अपने मोबाइल फोन्स में विंडो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद नोकिया लूमिया फोन्स मंजर आम पर आए। लूमिया सीरीज के पास कुछ बेहतरीन हार्डवेयर तो थे, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर इस काबिल ना थे कि वो iOS और एंड्रॉयड का मुकाबला कर सकते। विंडो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास iOS और एंड्रॉयड की निस्बत एक छोटा ऐप इकोसिस्टम था। इस बात का मतलब ये है कि नोकिया मोबाइल फोन्स में ऐप्स के लिए जगह बहुत कम थी। इस वजह से डेवलपर्स और कस्टमर्स को इन फोन्स में अब ज्यादा दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। 2013 तक नोकिया कंपनी आलमी मोबाइल मार्केट में अपनी पहली पोजीशन खो चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ शराकतदारी नोकिया कंपनी को बचाने के लिए काफी नहीं थी। इसी साल नोकिया कंपनी ने अपना मोबाइल फोन बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को तकरीबन $7.2 बिलियन के अंदर बेच दिया। 2007 तक जो कंपनी आलमी मोबाइल मार्केट पर राज कर रही थी, जिसके उस वक्त सबसे ज्यादा शेयर्स थे, 2013 आते आते इन 6 सालों में सिर्फ 3% तक रह गए। इस कंपनी के कुछ फैसलों ने इसके जवाल की ऐसी इबरतनाक दास्तान लिखी है कि पढ़ने और सुनने वालों को उदास कर देती है। अभी आगे आने वाले सालों में नोकिया कंपनी मजीद डाउनफॉल का शिकार होने वाली थी। आने वाले सालों में क्या हुआ, आइए जानते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट एक्विजिशन एंड फर्दर डिक्लाइन 2013 to 2016। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नोकिया की लेगेसी को बहाल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। विंडो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी वो ताकत हासिल नहीं कर पाई जो iOS और एंड्रॉयड के पास थी। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया को बताया कि उन्हें लूमिया सीरीज में $7.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये अमाउंट उससे भी कहीं ज्यादा थी जितने में माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल फोन का बिजनेस नोकिया से खरीदा था। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में मोबाइल फोन बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग और लूमिया सीरीज को बंद करने का फैसला कर लिया। 2016 से लेके आज तक नोकिया ने क्या किया है, आइए ये जानना भी जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट के ऐलान के बाद भी नोकिया की कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ। 2016 में फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल ने नोकिया मोबाइल फोन्स बनाने के राइट्स हासिल किए। उन्होंने नोकिया के मोबाइल फोन्स को स्मार्टफोन्स में मुंतकिल किया। फिर नोकिया कंपनी के नए स्मार्टफोन सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज के साथ मार्केट में मुतारिफ करवाए गए। अगरचे नोकिया कंपनी अपने नए स्मार्टफोन्स के साथ पहले की तरह मार्केट को डोमिनेट तो नहीं कर सकी, लेकिन इन मोबाइल फोन्स ने बजट फ्रेंडली होने की वजह से काफी कामयाबी हासिल की है। नोकिया कंपनी ने आलमी मोबाइल मार्केट में अपनी स्पेस काफी हद तक गेन की है और नोकिया कंपनी के लाखों फोन्स अब दुनिया भर में फरोख्त हो रहे हैं। अगरचे नोकिया कंपनी पहले की तरह इंटरनेशनल मोबाइल मार्केट में एक मुमताज मकाम तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन ये अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब रही है और नोकिया अब भी दुनिया में एक उम्दा ब्रांड की सूरत में मौजूद है। नोकिया लोगों को सस्ते और पायदार स्मार्टफोन्स फराहम करती है। ये नोकिया का इतना बेहतरीन कमबैक तो नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल और काबिल तारीफ कमबैक जरूर है। बिलाशुबा हर उरूज को एक सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि iOS और एंड्रॉयड जैसे जायंट्स के होते हुए नोकिया अपने वजूद को बरकरार रखने में कामयाब रही है। नोकिया कंपनी की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें इनोवेशन, डोमिनेंस और डाउनफॉल जैसी तमाम चीजें नजर आती हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी, मार्केट और कस्टमर का एतमाद सब कुछ था, लेकिन हमने देखा कि अगर बदलते वक्त के तकाजों के साथ ना चला जाए तो बड़े बड़े जायंट्स भी जवाल का शिकार हो सकते हैं। ये हमारे फैसले ही तो होते हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि कल हम कहाँ खड़े होंगे। नोकिया की इस उदास कर देने वाली कहानी में हम सब के लिए एक सबक है। तो दोस्तों, ये थी नोकिया की एक दिलचस्प दास्तान। क्या नोकिया दोबारा कभी अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकेगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत सपोर्ट होती है। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज को आसान और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।